ये हमारा वो खौफनाक तजर्बा था जिसने हमें यकीन दिलाया कि कुछ चीज़ें इस दुनिया में ऐसी होती हैं जो हमारी अक्ल और समझ से बालातर है। हमने इस होटल में जो कुछ देखा वो जिंदगी भर हमारे जहनों में नक्श रहेगा। हमारी ये कहानी एक ऐसी रात की है जो मैं और मेरी फैमिली कभी नहीं भूल पाएंगे। ये वाकया कश्मीर के एक सुनसान इलाके में वाकई एक होटल में पेश आया। हम सब वहाँ कुछ दिन गुजारने के लिए गए थे ताकि सर्दी के मौसम का लुत्फ उठा सके, मगर वहाँ जो कुछ हुआ वो हमारी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स था। ये सर्दियों का मौसम था और हमने कुछ दिनों के लिए कश्मीर का सफर करने का फैसला किया था। हुसैन मनाजिर, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ और कुदरत की खूबसूरती देखने के लिए ये बेहतरीन वक्त था। मेरी बीवी और 2 बच्चों के साथ हमने एक पुराना सा होटल बाक कर लिया जो कि मशहूर सियाहती मकामात से दूर था, लेकिन जगह की सनसनाहट ने हमें वहां जाने पर मजबूर किया। जब हम होटल पहुंचे तो ये पुराना लेकिन खूबसूरत इमारत थी जिसका ढांचा काफी पुरस्कार और भारी महसूस होता था। होटल के मालिक ने हमें बताया कि ये होटल काफी कदीम है और यहाँ ज्यादातर लोग तारीख और पुरानी जगहों के शौकीन आते हैं। पहली रात कुछ अजीब और गरीब हुआ। हमें कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाजें सुनाई दी, हालांकि वो होटल बिल्कुल खाली था। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम हो या होटल का पुराना ढांचा था जो हवा में चरचरा रहा था, मगर मेरी बीवी ने भी वही आवाजें सुने और बच्चों ने खौफ के मारे हमें आकर जगाया कि उन्हें किसी के कदमों की आवाजें सुनाई दे रही है। हमने ये सोचा कि शायद ये थकन की वजह से हो रहा था, इसलिए हमने सबको तसल्ली देकर दोबारा सोने की कोशिश की, मगर रात का सुकूत अजीब और भारी था। जैसे ही मैं आंखें बंद करने की कोशिश करता, लगता कि कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा है और गहरी सांसें ले रहा है। दूसरी रात सब कुछ और भी ज्यादा अजीब हो गया। मेरे बेटे ने चीख मार कर हमें जगाया कि इसे बिस्तर के नीचे किसी के चलने की आवाजें आई हैं। मैंने लाइट ऑन की मगर वहां कुछ भी नहीं था। हम सब इतने खौफजदा थे कि कमरे से बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। अगली सुबह हमने होटल के अमले से बात की तो उन्होंने कहा कि यह सब महज हमारा वहम है, मगर एक पुराने मुलाजिम ने हमें चुपके से बताया कि इस होटल में कुछ अजीब वाकयात होते रहे हैं। इसने हमें बताया कि यह होटल किसी पुराने खानदान की मलकियत था जो सालों पहले यहाँ आकर आबाद हुआ था, मगर एक खौफनाक हादसे के बाद वो खानदान गायब हो गया और तब से ये होटल आबाद तो है मगर कोई यहाँ ज्यादा देर टुक नहीं पाता। तीसरी रात में और मेरी बीवी कमरे में बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक हमें महसूस हुआ कि कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला मगर बाहर कोई नहीं था। जैसे ही हम वापस मुड़े तो देखा कि कमरे में मौजूद सब आईने पुरानी तस्वीरों से भर गए थे जो पहले वहां मौजूद नहीं थी। तस्वीरें एक पुराने खानदान की थीं जो हमें देख रहे थे और उनके चेहरे बहुत भयानक और खौफनाक थे। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। इस वक्त हमें यकीन हो गया कि यह होटल हकीकत में आसिफ ज़दा है। इसी दौरान मेरे बेटे की चीख सुनाई दी। जब हम भागकर उसके कमरे में पहुंचे तो देखा कि वो बिस्तर पर बेहोश पड़ा था और कमरे की दीवार पर खून के धब्बे थे जो खुद ब खुद बन रहे थे। इस वाकये के बाद हमें फौरन वहां से निकलने का फैसला करना पड़ा। हम सब ने जल्दी से सामान समेटा और होटल छोड़ दिया। हम सब बहुत खौफजदा थे और किसी से बात करने की हालत में नहीं थे। जब हम होटल से बाहर निकले तो अजीब बात यह हुई कि दरवाजे पर एक बुजुर्ग खड़ा था जिसने हमें देखा और कहा, तुम खुशकिस्मत हो के बच निकले। हर कोई इतनी किस्मत वाला नहीं होता। हमने इस बात को ज्यादा नहीं सोचा और तेज रफ्तारी से वहां से निकल आए। बाद में हमें मालूम हुआ कि जिस खानदान की तस्वीरें हमें होटल में दिखाई दी थीं, वो खानदान सालों पहले इस होटल में कत्ल हो चुका था और तब से उनकी रूहें यहाँ भटक रही थीं। ये होटल आज भी वहां मौजूद है मगर बहुत कम लोग वहां जाने की हिम्मत करते हैं और जो जाते हैं वो तो वापस नहीं आते, आ फिर शदीद खौफ और दहशत के आलम में वहां से भाग निकलते हैं। हमारी आज की अगली कहानी कश्मीर के पहाड़ों के एक खौफनाक सफर की है जहां मेरी फैमिली के साथ कुछ पुरस्कार और गैर मामूली वाकयात पेश आए। ये वाकया इस वक्त का है जब हम कश्मीर की खूबसूरती देखने गए थे, लेकिन हमारे सफर ने हमें ऐसी मखलूकात और वाकयात से रोशनास करवाया जिन्हें समझना इंसानी अक्ल से बाहर है। पहाड़ों की सुनसान रात, अंधेरे जंगलात और पुरानी सड़कों ने हमें एक ऐसे खौफनाक तजुर्बे का हिस्सा बना दिया जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। ये वाकया इस वक्त का है जब हम अपनी फैमिली के साथ कश्मीर की खूबसूरत वादियों की सैर को निकले थे। रास्ते में हमें रात हो गई और चूंकि हम देर से निकले थे तो हमें कोई होटल या गेस्ट हाउस मिलने में मुश्किल हो रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी।
पहाड़ों के बीच में घिरी हुई ये सड़क दिन में तो खूबसूरत लगती थी, लेकिन रात होते ही उसका मंजर बिल्कुल बदल गया। हम एक लंबे सफर के बाद थक चुके थे और एक वक्फा लेने का फैसला किया। सड़क के किनारे हमने गाड़ी रोक दी। चारों तरफ मुकम्मल खामोशी थी, बस दूर कहीं से हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हमने कुछ देर आराम करने के लिए गाड़ी से उतरने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हमने बाहर कदम रखा, एक अजीब सर्द लहर ने हमें अपनी लपेट में ले लिया। मेरा दिल बेचैन होने लगा, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। मेरे वालिद ने कहा कि ये सिर्फ सर्दी है और हमने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद अजीब और गरीब आवाजें आने लगी। वो आवाजें इंसानों की तो नहीं लगती थीं, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो या किसी ने दौर से हमें पुकारा हो। हमारी फैमिली के बाकी लोग गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे, लेकिन मैं और मेरा भाई बाहर निकलकर थोड़ा आगे जाने लगे ताकि सड़क के आसपास का जायजा ले सके। जैसे ही हमने चंद कदम आगे बढ़ाए, हमें सड़क के किनारे एक अजीब साया नजर आया। वो साया तेजी से हरकत कर रहा था, लेकिन इसका कोई वाज़ेह चेहरा या जिस्मानी शक्ल नहीं थी। हमें बहुत डर लगा और फौरन वापस गाड़ी की तरफ भागे। जैसे ही हम गाड़ी में बैठने लगे, अचानक गाड़ी के पीछे जोर जोर से दरवाजे बजने लगे, जैसे कोई गाड़ी के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। मेरे वालिद ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा लॉक कर दिया और गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसी लम्हे हमें सड़क के दूसरी तरफ एक औरत नजर आई, जो सफेद लिबास में मलबूस थी और बिल्कुल साकित खड़ी थी। इसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इसका जिस्म हमें मुसलसल घोर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ने लगी। हम सब खौफजदा हो गए, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हमारे हाथ पांव कांपने लगे थे। मेरे वालिद ने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और अल्लाह का शुक्र कि इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। हमने फौरन वहां से भागने का फैसला किया। जब हम सड़क पर तेज रफ्तारी से आगे बढ़ने लगे, तो वो औरत हमारे पीछे भागती हुई नजर आई। इसका साया हमारी गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा था, जैसे वो हमें जाने नहीं देना चाहती हो। हमारी गाड़ी की रफ्तार और तेज हो गई और कुछ देर बाद वो साया पीछे रह गया, लेकिन इस वाकये ने हमें हिलाकर रख दिया। हमने फैसला किया कि हम कभी दोबारा रात के वक्त इस सुनसान सड़क पर सफर नहीं करेंगे। जब हम आखिरकार एक गांव पहुंचे और वहां के लोगों को ये वाकया सुनाया, तो उन्होंने बताया कि इस सड़क पर कई साल पहले एक औरत की मौत हुई थी और वो आज भी वहां भटक रही है, मुसाफिरों को डरा रही है। ये वाकया आज भी हमारी फैमिली के जहनों में नक्श है और हम इसे कभी नहीं भूल पाए। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में वो रात एक खौफनाक यादगार बनकर रह गई। हमारी आज की कहानी कश्मीर की खूबसूरत वादियों में होने वाले एक खौफनाक वाकये के बारे में है, जहां सड़क के किनारे पेश आने वाली पुरअसरार सरगर्मियां हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। ये सर्दियों का मौसम था और हम यानी मेरी फैमिली और मैं कश्मीर की खूबसूरती देखने के लिए एक रोड ट्रिप पर निकले थे। हमारा सफर दिन के वक्त बहुत पुरसुकून और खुशगवार रहा। पहाड़ों से गुजरती बिल खाती सड़कें, बर्फ से ढकी हुई चोटियां और दरख्तों के बीच से गुजरती हुआ ने दिल को सुकून बख्शा। लेकिन जैसे ही शाम ढली और हम रात के वक्त सफर करने लगे, कुछ अजीब और गरीब वाकयात पेश आने लगे। रात काफी हो चुकी थी और हम पहाड़ों के दरमियान एक सुनसान सड़क पर सफर कर रहे थे। सड़क सुनसान थी, आसपास कोई गाड़ी नहीं थी और न ही कोई आबादी नजर आ रही थी। अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया और गाड़ी बीच सड़क पर रुक गई। वालिद साहब ने कई बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन जैसे किसी ताकत ने जकड़ लिया हो, गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम सब थोड़ा परेशान हो गए, क्योंकि ये इलाका काफी दूर दराज और वीरान था। वालिद साहब ने गाड़ी का मुआयना करने के लिए नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकले, अचानक से एक सर्द हवा का झोंका आया, जो हमारी गाड़ी के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। गाड़ी के अंदर बैठे हम सबको एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा था, जैसे कोई हमें देख रहा हो। अचानक दूर सड़क के किनारे पर हमें एक औरत का साया दिखाई दिया। वो सफेद कपड़ों में मलबूस थी और आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ रही थी। पहले हमें लगा कि शायद वो कोई मकामी खातून होगी जो मदद के लिए आई हो, लेकिन जैसे जैसे वो करीब आती गई, इसका चेहरा धुंधला और पुरअसरार होता गया। मेरी छोटी बहन ने घबराते हुए कहा, वो औरत अजीब लग रही है भाई, इसकी चाल भी गैर मामूली है। मैंने भी गौर किया तो महसूस हुआ कि इसके कदम जमीन पर नहीं थे, वो जैसे हवा में तीर रही हो। वालिद साहब गाड़ी के पीछे झुके हुए थे और उन्हें इस औरत की आमद का पता नहीं था। मैंने गाड़ी का शीशा खोलकर उन्हें आवाज दी, लेकिन जैसे ही वो मुड़े, वो औरत गायब हो चुकी थी। ये मंजर सबके लिए हैरान कुन और खौफनाक था।
हम सब खामोश हो गए और वालिद साहब भी गाड़ी के अंदर वापस आ गए। अब गाड़ी के अर्द गिर्द अजीब सी आवाजें आने लगे, जैसे कोई हमारे गिर्द घूम रहा हो, लेकिन जब हम बाहर देखते तो कुछ भी नजर नहीं आता। हर लम्हा खौफ और बेचैनी में इजाफा हो रहा था। अचानक गाड़ी के पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। हम सब ने पीछे मुड़कर देखा और वही औरत दोबारा नजर आई। इस बार वो गाड़ी के बिल्कुल करीब थी। इसका चेहरा वाज़ेह हो चुका था और वो गैर इंसानी नजर आ रहा था। इसकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं और चेहरे पर एक खबीस मुस्कुराहट थी। मेरे वालिद साहब ने फौरन गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और हैरत अंगेज तौर पर इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई। वालिद साहब ने फौरन गाड़ी तेज कर दी, लेकिन जैसे ही हमने आगे बढ़ना शुरू किया वो औरत सड़क के दरमियान खड़ी हो गई। गाड़ी की हेडलाइट्स इस पर पड़ रही थीं, लेकिन वो गायब होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वालिद साहब ने जैसे ही गाड़ी उसके पास से गुजारने की कोशिश की, इसने गाड़ी के बोनट पर जोर से हाथ मारा। हम सब की चीखें निकल गईं और वालिद साहब ने पूरी ताकत से गाड़ी भगा दी। जब हम कुछ दूर निकल गए तो अचानक वो औरत हमारी गाड़ी के सामने आ गई, जैसे हुआ में उड़ रही हो। आखिरकार जब हम एक पिल के करीब पहुंचे वो औरत गायब हो गई और हमने सड़क के दूसरे किनारे पर कुछ रोशनी देखी जो शायद किसी गांव की थी। वहां पहुंचने के बाद हमने सिक का सांस लिया और कभी दोबारा इस सड़क से गुजरने का इरादा नहीं किया। ये वाकया आज भी हमें कांपने पर मजबूर कर देता है। वो रात हमारे लिए एक डरावना ख्वाब बन गई जिसे हम मेरा नाम अली है और मैं कराची में रहता हूँ। ये वाकया मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक और पुरअसरार तजर्बा था जो मैं कभी नहीं भूल सकता। ये कहानी मेरी जिंदगी में इस रात से जड़ी हुई है जब मैं अपने दोस्तों के साथ एक वीरान इलाके में एक रात गुजारने गया था। ये कहानी आपको खौफनाक तजुर्बात की एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां अंधेरों के साए हमेशा मौजूद होते हैं। ये गर्मियों की एक मामूली रात थी जब मैंने और मेरे 3 दोस्तों उमर, जुबैर और असद ने फैसला किया कि हम सब शहर की मसरूफ जिंदगी से दूर किसी पर सुकून जगह पर जाएंगे और वहां रात गुजारेंगे। हमें हमेशा से एडवेंचर पसंद था, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना किसी सुनसान जगह पर कैंपिंग की जाए। उमर को एक जगह का पता था जो शहर से कुछ फासले पर थी, जहां लोगों का आना जाना बहुत कम था और आसपास कोई भी आबादी नहीं थी। हमने तैयारियां की और रात के वक्त इस जगह का रुख किया। ये एक छोटी सी वीरान झाड़ियों से घिरी जगह थी जहां दूर दूर तक कोई इंसान आ रोशनी का नाम और निशान नहीं था। हवा में अजीब सी खुनकी थी जो हमें इस वक्त अजीब तो लगी, लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं की। जब हम वहां पहुंचे तो शाम के साए गहरे होने लगे थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी बहुत कमजोर थी, जैसे कोई पुरअसरार चीज हमें देख रही हो। हमें तो ये सिर्फ एक रात का एडवेंचर लग रहा था, मगर हमें क्या पता था कि ये रात हमारी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात बनने वाली थी। हमने वहां कैंप लगा लिया और आग जलाने की तैयारी करने लगे। हमारे पास खाने पीने का सामान था और हमने सोचा कि रात भर कहानियां सुनेंगे और हंसी मजाक करेंगे। रात का वक्त हो चुका था और हमें जल्दी से आग जलानी थी ताकि अंधेरे में कुछ रोशनी हो। उमर ने आग जलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ अजीब होता था। कभी माचिस की तीली जलते ही बुझ जाती और कभी आग लगने के बाद फौरन मद्धम पड़ जाती। जुबैर ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ की हुआ को हमारी आग पसंद नहीं आ रही। हम सब ने हंसकर बात को टाल दिया। जब हमने खाना शुरू किया तो हुआ में एक अजीब सी खुशबू फैलने लगी, जैसे कहीं से जलने की बो आ रही हो। पहले तो हमने सोचा कि शायद ये हमारी आग की बो हो, लेकिन फिर वो बो बहुत ज्यादा तेज हो गई। असद ने कहा, यार ये बो कुछ अजीब सी है, लगता है जैसे कुछ गलत हो रहा हो। हम सब ने इधर अलिफादेर देखा, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आया। हमें लगा शायद हमारे वहम है, तो हमने बातों में मशगूल होकर इसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई वो बो मजीद बढ़ती गई और फिर अचानक हमें दूर झाड़ियों में हरकत होती हुई नजर आई। पहले हमें लगा कि कोई जानवर होगा, लेकिन फिर हमें एहसास हुआ कि ये कोई जानवर नहीं था। झाड़ियों के पीछे से हमें एक इंसानी साया नजर आया। वो बहुत धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। हमें तो पहले लगा कि शायद कोई भटका हुआ शख्स होगा, लेकिन जब वो करीब आया तो हमें उसकी शक्ल दिखाई दी। वो एक बूढ़ी औरत थी जिसका चेहरा इतना खौफनाक था कि इसे बयान करना मुश्किल है। इसके बाल उलझे हुए और आंखें सफेद थीं, जैसे इसकी आंखों में कोई जान ना हो। इसका लिबास फटा हुआ और मेला था और वो बगैर आवाज के हमारे करीब आ रही थी। हम सब के दिल दहल गए थे और एक लम्हे के लिए तो हमने सोचा कि शायद ये कोई ख्वाब हो, लेकिन वो ख्वाब नहीं था। इसने हम में से किसी से कुछ नहीं कहा, बस आहिस्ता आहिस्ता हमारे करीब आकर राग गई।
हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। खौफ की एक लहर हमारे जिस्मों में दौड़ रही थी। जुबैर ने हिम्मत करके इससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? इस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हमें घूरती रही। फिर अचानक इसने एक अजीब सी आवाज में कहा, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, चले जाओ वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। इसकी आवाज में ऐसा खौफ था कि हमारे जिस्म कांपने लगे। हमें लगा कि ये शायद कोई भटकी हुई औरत होगी, लेकिन फिर इसने जो किया वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक था। इसने अपनी लंबी उंगलियों से हवा में एक दायरा बनाया और इस दायरे के बीच में एक छोटी सी चमक पैदा हो गई। हम सब हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर वो चमक अचानक गायब हो गई और हवा में एक अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। अचानक हवा तेज हो गई और झाड़ियां जोर जोर से हिलने लगी। हमारे अर्ध गिर्द की फिजा जैसे बदल गई हो। हम सब खौफ से कांपने लगे। उमर ने फौरन कहा, यह जगह वाकई मनहूस है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हमने फौरन अपना सामान समेटा और गाड़ी में बैठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हम गाड़ी के करीब पहुंचे गाड़ी के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। असद ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी गैर मरी ताकत ने बंद कर रखा था। फिर वही बूढ़ी औरत हमारे सामने आ गई और उसने जोर से कहकहा लगाया। इसका कहकहा इतना खौफनाक था कि हमारे रूंगटे खड़े हो गए। इसने कहा, यहाँ से अब तुम जा नहीं सकते। हम सब का दिल बैठ गया। वो औरत जैसे हमारे साथ खेल रही थी, इसकी आंखों में खूंखार चमक थी। अचानक इस औरत का चेहरा बदलने लगा। इसका जिस्म लंबा और पतला हो गया और उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। वो अब इंसान नहीं लग रही थी, बल्कि एक खौफनाक मखलूक में बदल चुकी थी। इसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और हमें पकड़ने की कोशिश की। जुबैर ने चीखते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना ये हमें मार डालेगी। हम सब ने पूरी ताकत से गाड़ी के दरवाजे खोलने की कोशिश की और आखिरकार किसी तरह दरवाजा खुल गया। हम फौरन गाड़ी में बैठे और उमर ने गाड़ी स्टार्ट की। आखिरकार हमने इस जगह को छोड़ा और शहर की रोशनियों में पहुंचे, लेकिन वो खौफनाक रात और इस पुरअसरार औरत का साया हमेशा हमारे जहनों में नक्श हो गया। ये वाकया हमें इस बात का सबक दे गया कि कभी भी ऐसी वीरान और पुरअसरार जगहों पर रात गुजारने का फैसला न करें जहां आपको पता ना हो कि आपका सामना किससे हो सकता है। हमारी आज की हॉरर कहानियों का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी आज की कहानियाँ अच्छी लगें तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई कहानियाँ आपसे मिस ना हो जाए। शुक्रिया।